Six contestants M N P Q R T participated in buzzer round of quiz competition. In that round, each of them had to press the buzzer after a question was asked. The person who pressed the buzzer first will get first chance to answer the question. In total, 20 questions were asked in that round. On giving a correct answer, a contestant gets 3 points, whereas 1 point was deducted from the total points if the contestant who got the first chance to answer the question gave a wrong answer. And that particular question will not be transferred to the next contestant. सबसे पहले ए ने बजर दबाया, सही दे दिया तो +3, गलत दे दिया तो -1। ए ने बजर दबाया, गलत दे दिया आंसर, तो वो क्वेश्चन आगे वाले को ट्रांसफर नहीं होगा। समझ गए? स्पेस में क्या होगा सर? श्रीवत बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट है? एक बार दोबारा बता दो। ए ने बजर दबाया सबसे पहले, यदि करेक्ट आंसर दे दिया तो +3 हो गए, गलत आंसर दे दिया तो -1 हो गया। और वो क्वेश्चन ये नहीं कि आप बी को पास कर दो, नहीं, गलत आंसर दे दिया तो खत्म है बस। ठीक है? In case if someone presses the buzzer but did not give an answer, no point was awarded or deducted from that contestant, but the question will get transferred to the to the to the नेक्स्ट contestant कंटेस्टेंट। immediately after the first contestant. If the contestant gave the correct answer of transfer question, he will get 2 points. हाँ, ए ने बजर दबाया पर आंसर दिया ही नहीं, ना सही दिया ना गलत दिया, उसने आंसर दिया ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन बी के पास चला गया। अब बी यदि इसका सही दे देगा तो उसको +2 मिलेंगे, +3 नहीं मिलेंगे, +2। और यदि एनी क्वेश्चन वाज ट्रांसफर्ड एट मोस्ट वंस, अब ये नहीं होगा कि बी बी सी को ट्रांसफर कर देगा, नहीं, बस ए से बी पे ट्रांसफर हो गया, एक बार ही ट्रांसफर करना अलाउड है। ऑल द ट्रांसफर्ड क्वेश्चंस वर आंसर्ड करेक्टली बाय द कंटेस्टेंट। जो भी ट्रांसफर होकर आएगा क्वेश्चन वो करेक्टली आंसर किया जाएगा, उसको रॉन्ग करने का कोई चांस ही नहीं है। चलो, तो ए बी सी डी ई 5 कंटेस्टेंट है, इन्होंने रॉन्ग राइट क्या क्या आंसर दिए होंगे, ऐसे को टेबल बननी चाहिए मेरे हिसाब से। Each one among them had answered at most one transfer question. यार ट्रांसफर्ड क्वेश्चन, ट्रांसफर्ड क्वेश्चन का एक और बना लेता हूं मैं। ये मिनिमम, ये वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। ट्रांसफर्ड क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एक ही आ सकता है, आपके पास एक से ज्यादा नहीं आ सकता। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस एंड एट मोस्ट 5 क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड बाय एनी पर्सन। किसी भी, इनका टोटल जो है ना क्वेश्चन नंबर अटेम्प्टेड, वो 2 से 5 के बीच में वेरी करेंगे। T attempted the minimum number of questions and Q attempted 5 questions including one transferred question. अरे यार, ये पार्टिसिपेंट मैंने क्या नाम लिख दिए? Q ने मिनिमम क्वेश्चन आंसर किए हैं और T ने मिनिमम क्वेश्चन आंसर किए हैं और Q ने 5 क्वेश्चन, ये तो मैक्सिमम हो गया, इंक्लूडिंग वन ट्रांसफर्ड क्वेश्चन। तो Q के पास एक क्वेश्चन तो ट्रांसफर होकर आया था और इसने टोटल 5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं। सर एक कॉलम और बनेगा ना आर का? 6 हैं क्या पार्टिसिपेंट? यस। आर टी, हाँ आर एल टी। बच्चों, ठीक है ना? 2 contestants gave exactly 2 wrong answers each. दो लोगों ने 2 wrong आंसर दिए हैं। None of them attempted exactly 3 question, 3 किसी का भी टोटल नहीं है।
टी नीदर अटेम्प्टेड एनी ट्रांसफर क्वेश्चन, टी ने कोई भी ट्रांसफर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। नॉर ही वॉज अवॉर्डेड 0 पॉइंट फॉर एनी क्वेश्चन, इसको 0 भी नहीं मिला था। इसको साइड में लिख लेता हूँ कि टी को किसी भी क्वेश्चन के लिए 0 नहीं मिला था। लास्ट में इनके पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट है MNPQRT के 5, 6, 3, 7, 8 and 2। अच्छा सेट लग रहा है, क्या करें? क्यू ने 5 क्वेश्चन आंसर किए। क्यू का एक ट्रांसफर्ड क्वेश्चन था, क्यू पे फोकस करो। एक ट्रांसफर्ड क्वेश्चन की वजह से उसको +2 मिल गया, क्योंकि ट्रांसफर्ड क्वेश्चन का आंसर तो सही दिया है सबने, आया ना? यस सर। तो क्यू को बाकी 5 का स्कोर लाना है 4 वैल्यूज से। 4 वैल्यूज से 5 कैसे आ सकता है? आया ना, बोल दो। यस सर। आया ना, बोल दो। दोबारा रिपीट करता हूं। क्यू के पास एक ट्रांसफर होके क्वेश्चन आया। ट्रांसफर क्वेश्चन का ये रूल है कि कोई भी ट्रांसफर क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। तो आपको यदि करेक्ट आंसर किया है तो +3 का स्कोर मिलेगा, रॉन्ग करने पे -1 का स्कोर मिलेगा, और ट्रांसफर्ड क्वेश्चन है यदि तो उसमें प्लस +2 का मिलेगा। यही मार्किंग स्कीम है केवल। क्यू के पास एक क्वेश्चन ट्रांसफर होके आया था, क्या वो उसको गलत कर यस। सकता है? नो सर। तो नो इसका मतलब उसका जो 2 नंबर आया है वो तो ट्रांसफर्ड क्वेश्चन की वजह से आ गया। क्यू ने 5 क्वेश्चन किए हैं, ये दे रखा है अपन को यहाँ पर, क्यू ने 5 क्वेश्चन किए हैं और उसका स्कोर 7 ही आया। 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें से भी एक में +2 था ट्रांसफर्ड हाँ। क्वेश्चन में। तो बाकी 4 वैल्यूज बची, इनसे मेरे को इसको 5 का स्कोर दिलवाना है, जिससे टोटल 7 हो जाए। 5 का स्कोर, और मैं जो वैल्यूज यूज कर सकता हूँ वो यही कर सकता हूँ। और इनमें भी 2 तो यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि 2 तो केवल ट्रांसफर्ड क्वेश्चन की थी। यस सर। इसलिए मैंने बोला बच्चों, द ओनली पॉसिबिलिटी इज 6 तो नंबर लाया हो, +3 एक कट मार दिया हो। हो गया 7 का स्कोर। फिर आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन बच गया, तो बच गया तो उसको 0 दे दो। 0 कब मिल रहा था? जब आपने बजर दबा दिया पर आंसर ना दिया हो। नहीं। हाँ। आया समझे? यस सर। तो हाँ इससे जी। अपन ने क्यू के 5 क्वेश्चन पता कर लिए कि उसने कितने अटेम्प्ट किए थे, कौन से सही थे कौन से गलत थे, वो पता कर लिए। एंड आई थिंक हमने ये यूज कर लिया है, इसको हटा देता हूं। टी पर आ जाए, मिनिमम या मैक्सिमम मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सट्रीम वैल्यूज। हम्म, टी ने 2 ही क्वेश्चन आंसर किए थे और 2 में उसके 2 नंबर आए हैं, ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन। और ट्रांसफर क्वेश्चन एक भी नहीं था। 0 दे रखा है टी का हाँ। ट्रांसफर। अरे यार, द ओनली बिल्कुल पॉसिबिलिटी इज सर। 3 - 1। हाँ। हाँ सर। तो आपने क्यू का यस भी काम सर। खत्म कर दिया, आपने टी का भी काम खत्म कर दिया। हम्म। यहाँ से टी का भी हटा देता हूँ। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ। अब यहाँ की इंफॉर्मेशन पूरी यूज कर चुका हूं मैं, इस साइड आता हूँ। ये हटा देता हूँ, टी का 0 एक भी नहीं था, ये हटा दिया। 2 जने थे जिन्होंने 2 रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। वो हम्म। 2 जने कौन हो सकते हैं? देखो, अब यदि मेरे को इन चारों में से चेक करना हो तो किसको सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों? पी या एम, को या मतलब आर? दो रॉन्ग। भाई या तो सबसे छोटे को या सबसे बड़े को। हाँ। मैं बोलता हूं कि आर ने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे।
तो हाँ 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे तो उसका -2 हुआ था। यस सर। एक टाइम क्या रिपीट करिएगा। बेटा मैं बोलता हूँ कि आर ने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, हाँ तो हर क्वेश्चन रॉन्ग पे -1 होता है, तो आर के -2 हो गए। हाँ हाँ। अब बचे हुए उसके जितने भी क्वेश्चन है, 5 से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये कंडीशन है कि टोटल क्वेश्चन 2 से 5 के बीच में। हम्म तो आप या तो बचा हुआ 2 क्वेश्चन मान लो या एक मान लो। आपको इसको 10 का स्कोर हम्म दिलवाना है, 10 -2 हम्म, तभी तो 8 आएगा। अरे भैया हाँ ये तीन उसका तीन दिलवाना तीन भी पड़ेगा। दिलवा देता हूँ ना, तीन तो भी 10 बैठे तो थे। भी नहीं पॉसिबल नहीं है। होगा। इसका मतलब यस आर हाँ तो वो नहीं था जिसके 2 गलत थे, हाँ या ना। हाँ हाँ। एन को ले लो, आर तो वो नहीं था जिसके 2 गलत थे, ये तो नहीं था वो। सर अपन पी को चेक कर लेते हैं ना, एक तो एकदम पी छोटा को है कर तो उसके लेते हैं, दो पी को कर गलत। लो बेटा। हाँ पी का क्या हो जाएगा, बताऊं कैसे हो जाएगा। हाँ स्कोर कम है उसका, तो अपन बैठा पा हाँ। रहे। पी का मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बोलो 2 गलत है, ये लो। हम्म। आगे 3 से कितना स्कोर लाना है आपको, 5 का, 5। 5 का। तो ये लो। 3 3 3 2। अच्छा माइनस नहीं ला 1। सकते आप। नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, 6 माइनस, अच्छा हाँ हो नहीं गया। ला सकते। और 5 कैसे ला सकते हैं, अरे यार ट्रांसफर क्वेश्चन तो आ सकता है, ये लो 3 लो। ट्रांसफर, हाँ वही तो 3 2 कर 3 2 से आ सकते हैं सकता ना। है। पर 4 क्वेश्चंस। हाँ तो 4 कर सकता है ना बेटा, 2 से 5 की रेंज है। हाँ हाँ डन डन। समझ में आ गया। अब मैं एम का चेक कर हम्म लेता हूँ इसी सर ये तरह। पी का एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा। बिल्कुल कर दूंगा बेटा। पी के, आप यदि 2 क्वेश्चन गलत मान रहे हो तो उसके -2 हो गए। -2 होने के बाद उसके 3 आया, इसका मतलब उसके 5 का स्कोर आया था, उसमें से -2 हुए थे। 5 का स्कोर आया था, तो आपके अब 5 कैसे ला सकते हो बेटा आप। 5 तो बना सकते हो ना 3 और 2 से। हाँ सर। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है 2 रॉन्ग वाला, हाँ या ना। हाँ सर। डेफिनेटली। अब मैं आता हूँ, एन एन पे। हो सकता है क्या 2 रॉन्ग वाला, या फिर एम हो सकता है क्या, किसको चेक करूं पहले, हम्म। जवाब बोलोगे उसी को करके एन बोलो। एक्सट्रीम को ही कर एम। लेते हैं एक बार। यार अभी रेज क्यों नहीं हो रहा है। एन को, एन को चेक करवा रहा हूँ, एन के 2 रॉन्ग हो गए। क्या हो रहा है ये, एन के 2 रॉन्ग हो गए। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। -2 हो चुका है, उसके बाद भी 6 आया, इसका मतलब इन तीनों में या इन दोनों 3 0। में मिलाकर 8 आया है। 3 2 3। 3 3 2 हो सकता है। हाँ और अब एम को चेक कर लो जल्दी से। 5 ना। यदि -1, तो इसका मतलब इन तीनों में इसका 7 आया होगा। 7 आना होएगा। 7 कैसे, 3 2 2 3 2 2। 2 2 3 विच इज नॉट अलाउड, ट्रांसफर क्वेश्चन में एकदम एक ही हो सकता हाँ। है, अच्छा हाँ सॉरी हाँ। नॉट तो सर पॉसिबल। 3 2 5। हाँ सर इसका नहीं ला मतलब एम के भी सकते। 2 रॉन्ग नहीं हो सकते। इसका हम्म। मतलब 2 रॉन्ग करने वाले कौन थे। एन और पी। ठीक वाह है। बच्चों शानदार, एन और पी ने 2 रॉन्ग किए थे। और अभी भी अपन ने लिखा था कि यदि पी ने 2 रॉन्ग किए तो उसके क्या क्या वैल्यूज रही होंगी, -1 और उसके बाद भी उसका कितना बिठाना था, 6। अपन को पी ना 6 बिठाना था हाँ। तो 3 3 बिठा दिया था अपन ने। नहीं नहीं सर 6 - 2 तो। 8 बिठाना था, सॉरी। हाँ हाँ सॉरी ये सर। लो, बिठा दिया। आया समझ में सर कैसे ये कर रहे हैं। पी का तो 3 है ना पॉइंट सी। अरे पी का, आप एन ले रहे हो या एन पी का ले रहे बिठा हो। दिया मैंने, एन का बिठा दिया। हाँ तो इसको एन कर दीजिए ना। ये लो, समझ गए। हाँ। और और पी अब का आप ये भी तो। बोल रहे हो मुझे, एन को भी यहां से हटाने दो मेरे को। अब आप बोलो कि 2 गलत पी के भी हुए थे, हाँ तो 5 बिठाना था। तो पी का 3 और 5 2। बिठाना था, तो पी का हो गया -1 -1 -1 3 2 -1 2 और 3। 3 और 2। हम्म। पी का भी खत्म कर दिया आपने। क्या बच्चों शानदार कर रहे हो यार। अब 3 क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किए हैं टोटल, हम्म। तो अभी तक अपने किसी के भी 3 आ हाँ। रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। नहीं। 2 रॉन्ग वाला हट गया, कुछ कंडीशन हम्म। नहीं बची है, केवल एम का 5 का स्कोर बिठाना है और आर का 8 का। 8 कैसे हो सकता है, 3 थ्री 3 थ्री 2। थ्री -1 3 3 2 या भी थ्री तो। थ्री ट्रिपल टू जी -1 हो जाएगा ना।
या 3-3-2? 3-3-2 लेकिन हाँ 3 नहीं आ सकता ना। अभी अपन ने किया ना कि एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए, तो 3-3-2 देखो तो हो m ही का नहीं बोलो, सकता। m तक 5 कैसे बिठा सकते हैं? 3-2। 3-3 -1 से भी तो हो सकता है सर। सर एग्जैक्टली 3 तो कर ही नहीं सकता, तो ये वाला केस भी एलिमिनेट हो गया, 3-3 - 1 वाला। क्वेश्चन देख लो ना कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। 4 क्वेश्चन बचे हैं केवल। तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? तो एम का 3-2 रखेंगे अरे और नहीं उसका नहीं, 8 वाला। 4 क्वेश्चन पता है गड़बड़ क्या है? जो जीरो वाला है ना वो तो ट्रांसफर हुआ है, उसको काउंट नहीं करना। जीरो तो वाला तो फिर ट्रांसफर सर हुआ हुआ 5 क्वेश्चन क्वेश्चन ही होगा ना। बचे और 5वां। हाँ, ट्रांसफर क्वेश्चन तो 2 काउंट हो जाएगा ना भाई। मैंने जीरो दिया, तुमने मेरे में भी काउंट कर लिया, और जिसके बाद ट्रांसफर हो गया उसमें भी काउंट कर लिया। हम्म। तो एक काम करो, ये 2 वाले काउंट मत करो, क्योंकि 2 जितने वाले 2 आए काउंट हैं ना, कर अरे लेंगे। हाँ ये भी तो पॉइंट है, जितने 2 आए हैं उतने जीरो भी आने चाहिए। ट्रांसफर्ड है, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हम्म, 3 बार 2 आए ना, अभी तक 3 2 दिख रहे हैं, तो 3 जीरो भी होने चाहिए। हम्म। हम्म। क्योंकि 2 कब आया? जब किसी का जीरो आया, तभी तो वो ट्रांसफर हुआ होगा। यस सर। तो अब सर यदि आप जिसमें इसको जो ये बोलते हो 3-3 कि वाली। m में आप 2 दे दो, तो मैंने एक और 2 बढ़ा दिया, ये तो और गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, तो इसमें तो 3-3 - 1 0। 3 3 - 1, और अब ये 3 हो 0 नहीं कर सकते तो देंगे। 0 दे दो। 4, हाँ। ऐसा ही हाँ अब देखो नीचे वाले में भी 2 करेंगे। कितने हो चुके हैं? 3। 0 कितने हो चुके हैं? 2। 2। तो अब r बचा है, 8 का स्कोर बिठाना है, और r को एक जीरो देना जरूरी है। 3 3 3 3 3 -1 कर 2 दो। 0। 3-3-3 - 1 0। क्योंकि यदि मैं r को 3 3 2 दे दूंगा तो फिर एक और जीरो तो बिठाना बैठेगा पड़ेगा। नहीं, हाँ। अब काउंट करो टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। p के तो बाद सर क्या? आर को 2 क्यों नहीं दिया? क्या? आर को 2 क्यों नहीं दिया? फिर 2 यहाँ पे 4 हो जाते, फिर एक जीरो और बढ़ाना पड़ता कहीं। ठीक है सर। तो ये इस तरह का सेट था, बहुत ही शानदार सेट था ये, बहुत ही प्यारा, थोड़ा डिफिकल्ट। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा।